तो आप सभी को हर हर महादेव। और आज है डे 13 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज और हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप समय देख रहे हैं 6:02 हो रहे हैं और 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 बजे तक तो जो टाइम है वो इन तीनों के लिए बिल्कुल फिक्स। ये लेनी ही लेनी है, ये मिस करनी ही नहीं है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाओ और बस क्लास लेना चालू कर दो तीनों। ठीक है, तो एक के बाद एक हम ये तीनों क्लासेस लेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं। अब मैं लेके बैठ रहा हूँ वायरल मैथ्स की क्लास, और ये क्लास कंपलसरी सबके लिए नहीं है। जिसका मन हो वही ले, जिसको लगता है कि हाँ उसे कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है, नंबर से फैमिलियरिटी बढ़ानी है, वही ले। बाकी आपकी इच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये क्लास लेना। तो चलो ये क्लास ओवर करते हैं, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे और फिर एडिटोरियल की क्लास लेंगे। ऑलमोस्ट 9 बजे तक ये सारी क्लासेस कंप्लीट हो ही जाएंगी। तो जस्ट अभी छत पे आया हूँ मैं, और अभी वायरल मैथ्स की क्लास में डन करी थी, 7 बज रहे हैं और अभी आया हूँ। अब मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ। देखो, जैसे 7 बजे मैं छत पे आ गया, अभी मैं आराम से 15 से 20 मिनट लूँगा। ठीक है, उतने में 7:20 हो जाएंगे। फिर मैं नीचे जाऊँगा, करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करूँगा। उसको मैं 1.5 पे देखूँगा, 1.5 पे देखूँगा। तो जो अभी 15-20 मिनट जो रहे होंगे वो सारे उसी में कवर होते होते 8 बजे तक मैं वो क्लास डन कर दूँगा। इससे क्या हुआ, मैंने 1 घंटे में 2 काम करे। पहला कि मैंने एक्सरसाइज कर ली, बॉडी वार्म अप कर ली थोड़ी सी, और दूसरा वो करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ भी मिस नहीं करा। इसी तरीके से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम चीज़ों में निकाल के एडजस्ट आराम से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो चलो फिर हम लोग वार्म अप करते हैं थोड़ा सा। तो जस्ट अभी वार्म अप डन करा है और अब चलते हैं नीचे फटाफट से। करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं और फिर एडिटोरियल की क्लास लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नहा के पूजा वूजा करेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर नीचे। तो जस्ट अभी एडिटोरियल डन करा है और अभी अगर देखा जाए तो हम 9 बजे बैठे हुए हैं। 9 बजे हमने क्या क्या कर लिया, हमने करंट अफेयर्स कर लिए, एडिटोरियल कर लिया और हमने वायरल मैथ्स की क्लास कर ली। हम 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं। अब ऑलमोस्ट मेरे को 1 घंटा लगेगा नहाने में, पूजा वगैरह करने में। फिर हम लोग 10 बजे से, करेक्ट 10 बजे से हम लोग लेके बैठेंगे क्वांट्स में। सबसे पहले तो हम लोग टू डू लिस्ट कंप्लीट करेंगे अपनी, उसके बाद ऐसे ही पूरा प्रोसेस चलाएंगे। और आज देखते हैं आज हम लोग कितने टाइम में और कितनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से मैं नहा लेता हूँ जाके। तो अभी मैंने पूजा ओवर कर दी है और आप लोग भी दर्शन कर लें। चलो फिर हम लोग, तो जैसा कि आप समय देख रहे हैं, अभी थोड़ा जूम हो जा भाई। हाँ, अभी 10:06 हो रहे हैं और जस्ट अभी नहा धो के पूजा करके आए हैं और अब खाने की बारी है। तो खाने में देखा जाए, वैसे तो अभी मैं कॉर्नस लेके बैठने वाला था, पर मैं कुछ खा लूँ उसके बाद बैठूंगा। तो दीदी ने आलू पराठा दही रखा है, लेकिन मैं थोड़े से चावल बना रहा हूँ। इनको बना के उसके बाद फिर पढ़ने बैठूंगा। तो मैंने खुद से खिचड़ी बना ली है और खिचड़ी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, और शायद आलू के पराठे से तो अच्छी बनी है। पता नहीं क्यों आलू पराठे मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए वो मैंने खाई नहीं। और अब हम लोग लेके बैठते हैं क्वांट्स में। हम लोग रैंक फाइल से काम करेंगे और रैंक फाइल्स में ऑलरेडी 50 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इतने इनफ है हमारे करने के लिए, हमारी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा इतने में। और काफ़ी लोग पूछते हैं रैंक फाइल। मैं बताता हूँ, रैंक फाइल एक्चुअल में अड्डा 247 से ही मिलती है और ये 100 रुपीज़ की रैंक फाइल है, जिसमें आपको 6 मंथ तक डेली ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस का PDF आता रहेगा। तो ये मैंने परचेस कर रखी है, तो उसी से ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इससे क्या है कि आपको बुक की नीड नहीं पड़ती और आपको मिक्स क्वेश्चंस मिल जाते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से करो, आप चाहो तो टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ से चेकलिस्ट लो, उससे क्वेश्चंस करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो तो फ्री मिलती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना। अब चलो मैं स्पीड मैथ के क्वेश्चंस लगाता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे DI, जिससे कि हमारी लैंग्वेज से फैमिलियरिटी बढ़ जाए और एग्जाम में स्पीड में हो सके। टाइम देखा जाए 12:56 हो रहे हैं और जस्ट अभी मैंने क्वांट्स का जो प्रैक्टिस सेशन था वो डन किया है, क्योंकि मेरे को खिचड़ी विचड़ी बनाने में लग गया था, 11 बज गए थे। फिर मैं तब लेके बैठा था, फिर जो टू डू लिस्ट में जो था, जिसमें कि हमारा 3 सेट DI लगाए थे मैंने आज। एक सेट ये वाला था पाई चार्ट वाला, और एक टेबल वाला। एक केस स्लेट लगाने का ट्राई करा था, बट मेरे को दिक्कत हो रही थी उसमें। फिर मैंने एट द एंड सोल्यूशन वगैरह देख के फिर लगा लिया था। और स्पीड मैथ्स के वही अपने ऑलमोस्ट शायद कितने 15 क्वेश्चन ही करे थे, और अर्थमेटिक अच्छे से करी थी। अर्थमेटिक ही करे थे ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन करे थे। अब ये रैंक फाइल डन हो गई। अब रीजनिंग लेके बैठता हूँ
और रीजनिंग में भी सेम, पहले टू डू लिस्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर इंग्लिश लेके बैठेंगे और फिर सारी क्लासेस ही चलेंगी, क्योंकि क्वांट्स की भी क्लास और रीजनिंग की भी क्लास। अभी ये जो दोपहर का टाइम है इसमें हम लोग टू डू लिस्ट के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करते हैं। और यही सेम स्ट्रैटेजी मैं रीजनिंग में भी फॉलो करता हूँ। जो 100 रुपये की रैंक फाइल है वो रीजनिंग और क्वांट्स दोनों कॉम्बो आता है, तो इसीलिए रीजनिंग की भी वही रैंक फाइल है जिसमें 50 क्वेश्चन है। आपके मिसलेनियस पार्ट अलग है, पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट अलग है, तो सारा मिक्स है, कॉम्बो है, तो इतने में काम हो जाता है। तो अभी मैं उसको बैठ के लगा रहा हूँ। और बात करी जाए पजल्स की, तो पजल्स में हमारे पास अभी आ रखे हैं बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड और जो सिलेक्शन बेस्ड पजल होता है, जिसमें कि 3 कंपनीज दे रखी हैं या 3 कुछ भी ग्रुप्स दे रखे हैं, उसमें बंदे बिठाने होते हैं आपको 2-2 के पेयर में या 3-3 के पेयर में, इस तरीके से बंदे बिठाने होते हैं, वो उस टाइप के पजल्स होते हैं। इतना करते करते ऑलमोस्ट मुझे बज गए थे 4:30, और अब इसको हम लोग ओवर कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे इंग्लिश। ये देखो, ये रही रैंक फाइल, और इसको ओवर करने के बाद अब हम लोग लेके बैठेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में बात करी जाए तो हम लोग वाणी बैच कर रहे हैं, जिसमें कि आर्टिकल की आज फाइनल क्लास है। आप देख सकते हैं हर किसी की 3-3 क्लासेस हैं। तो ये जो आर्टिकल की है, जो आज फाइनल क्लास है, इस क्लास को ओवर करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। करना क्या है, उसके बाद फिर डीपीपी निकालेंगे, उससे प्रैक्टिस करेंगे। और डीपीपी की मैं बता देता हूँ, डीपीपी इंग्लिश एज है, जिससे डीपीपी आती थी लेकिन अब शायद नहीं आएगी, क्योंकि संतोष सर जो है उन्होंने कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से अड्डा 247 क्विट कर दिया है। उन्होंने वीडियो भी डाला था, तो देखते हैं फिर क्या इंतजाम करते हैं, कुछ ना कुछ और जुगाड़ लगाई जाएगी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के कंटेंट का रहता ही सीन ऐसा, बुक से भी आप कितना ही कर लोगे, आपको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा, ऑनलाइन ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखते हैं यार, उसकी जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ। बाकी चलो क्लास ओवर करते हैं, फिर देखते हैं। अभी समय देखा जाए तो 5:50 हो रहे हैं, और मैं बताता हूँ आपको, जस्ट अभी हमने जो इंग्लिश का वाणी बैच है उसमें से अभी आर्टिकल की क्लास कंप्लीट करी है। आज हमारी आर्टिकल की तीनों क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। और अभी काम करते हैं, वाईटी पर चेक करते हैं एक बार आज कौन सी क्लास कराई गई है। अभी अगर मैंने YouTube पे चेक करा है तो अभी वो जो श्रेष्ठ वाली क्लासेस चलती थी वो अब नहीं चल रही हैं, अभी आगाज़ स्टार्ट करा दिया है। इसको तो करने की ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस ही करते हैं डीपीपी से, और ऑलमोस्ट तब तक 6:30 तक हम लोग फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद फिर कुछ खाते हैं, फिर रिवीजन वगैरह करेंगे, ठीक है। अब जैसे आज मैंने आर्टिकल कंप्लीट करा, तो आर्टिकल के लिए जो डीपीपी पड़ी हुई है उससे क्वेश्चन लगा लो, तो क्या है, आर्टिकल के जो भी एरर्स होंगे वो ढंग से समझ आ जाएंगे। बस यही तो करना है आपको डेली, और इतना करते करते कब आपका काम हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज ही तो है, तो उसे लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो, बस सिंपल है। फिलहाल मैंने थोड़ी देर वो कैब की क्लास भी देखी थी, कुछ रिवीजन करना था। तो जस्ट अभी खाना खा के छत पे आया हूँ, और छत पे एकदम मस्त हवा चल रही है। अभी जो सुबह करंट अफेयर्स पढ़े थे उनकी PDF निकालते हैं और उनको रिवाइज करते हैं, और वो कैब रिवाइज करते हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे नीचे जाऊँगा ऑलमोस्ट 9 बज जाएंगे, तो मैं केवल रीजनिंग की क्लास लूँगा मेंस की, और उसके बाद सोने चला जाऊँगा। तो उसका रीज़न ये है, जब मैं फ्लैट का सामान शिफ्ट करा रहा था तभी सीन ऐसा हो गया था कि मेरे को सर्दी लग गई थी, क्योंकि मैं AC में ऐसे ही सो गया था बिना चादर लिए। अब उसको ठीक कराने के लिए मुझे कम से कम 3 दिन गर्म पानी पीना है और दवाई खानी है। तो दवाई तो खा पा रहा हूँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गर्म पानी नहीं पी पा रहा, और ठंडा पानी पी लेता हूँ, जिसकी वजह से उस सर का दर्द बंद नहीं हो रहा। तो अभी भी वो हो रहा है, लेकिन क्लास तो लेनी है, तो सोच रहा हूँ कि केवल रीजनिंग की क्लास ले लूँगा और उसके बाद फिर सोने चला जाऊँगा। तो चलो फिर रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर रीजनिंग की क्लास लेंगे नीचे चल के, ठीक है। रिवीजन करके जैसे ही नीचे आया था तो मैंने कुछ खाना खाया, उसके बाद फिर सीधा मैं लेके बैठ गया था रीजनिंग में भी अगर बात करी जाए तो हमारा मेंस के पजल्स ही चल रहे हैं। और काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है कि मेंस आप कहाँ से कर रहे हो, तो मैं बता देता हूँ कि अभी फिलहाल मैं मेंस जो है वो चैंपियंस रीजनिंग से ही कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेंस नहीं, वो एक तरीके से मेंस का फाउंडेशन है। एक्चुअल जो मेंस होगा वो रैंकर से ही करा जाएगा, क्योंकि रैंकर से ही है जो सबसे बेस्ट है मेंस के लिए। तो फिलहाल हम अपनी पजल्स की क्लास ओवर करते हैं, और उसके बाद आज का व्लॉग हम लोग वैसे भी यहीं एंड करेंगे, क्योंकि आज हम क्वांट्स की क्लास नहीं लेने वाले हैं। मेरा सर वैसे ही दुख रहा है, अभी भाई मिल रही है, फ्रूटी लेके आया, फ्रूटी भी ठंडी है, क्या ही करूँगा पी के, पर क्या करूँ, मन ही नहीं मानता। ठंडी चीज़ों का मन कैसे मान सकता है, सोचो ना आप, एक तो गर्मी हो रही है, कहाँ से मान जाएगा आपका मन। बाकी दवाई भी टाइम टाइम पे ले रहे हैं, और ठंडी चीज़ें छूट नहीं रही हैं यार, और ये छूटेंगी नहीं तब तक सर में दर्द बंद नहीं होगा। करता हूँ यार, कल से कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ, ठीक है फिर। तो जैसा कि आप समय देख रहे हैं 11:06 हो रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि क्वांट्स की क्लास मैंने नहीं लिया है, मैं केवल रीजनिंग की क्लास ली थी। रीजनिंग में भी ये देखो रिज्यूम यहाँ हो रखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास यहाँ वॉच करेंगे, तभी आ जाएगा। अभी बॉक्स स्टैक बेस्ड विद वेरिएबल, ठीक है। और ये क्लास जस्ट अभी ओवर करिए। अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मेरा हो रहा है सर में दर्द,
और अब हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट अगर टू डू लिस्ट की बात करी जाए तो जनरल अवेयरनेस को छोड़ के सारा काम डन है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में।